गर्मी के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहाँ पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे और बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडे से बच्चे के बाहर आने तक का इंतज़ार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वह सभी बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर होगा, तभी वह बाहर आने में इतना समय ले रहा है। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। ये देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसने उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिन बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वे सारे बहुत खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दी के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ़ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहाँ से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वे एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते से उसने एक कुत्ते को देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर जंगल में रहने लगा। कुछ दिन में बाद बसंत मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसनी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसनी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखा और वह हैरान हो गया। उसने देखा वह बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है और तभी अपने बाकी बत्तख भाई बहनों से काफ़ी अलग था। जल्दी उस बदसूरत बत्तख ने राजहंस बने और हंसनी ने से शादी कर लिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता।